वेलकम बैक टू लाइफ स्टडीज़ स्कूल। हमारी वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ चल रही है और लास्ट वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई थी और वीडियो के आखिर में मैंने आपको कहा था कि इस सीरीज़ में हम जो भी कोड करेंगे या जो भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उन सब का कोड मैं आपको दे दूंगा ताकि आप अपने घर पर भी प्रैक्टिस कर सकें और उसके लिए हम गिटहब को यूज़ करेंगे। गिटहब क्या है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और गिटहब डेस्कटॉप को यूज़ करके हम गिटहब पे किस तरह से कोड को पुश कर सकते हैं, मीन्स कि हम गिटहब पे किस तरह से कोड ऐड कर सकते हैं, ये भी बताऊंगा। और गिटहब से कोई प्रोजेक्ट आपने अपने पास डाउनलोड करना है, क्लोन करना है, पुल करना है, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहला फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि गवर्नर सिंध का जो आईटी प्रोग्राम चल रहा है वो करने जा रहे हैं। अगर आप देख सकते हैं मैं गवर्नर सिंध की वेबसाइट पर हूँ इस वक्त और कोर कोर्सेज में आने के बाद मैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में आता हूँ और पेज को स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आप ये देखें एक टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्जन कंट्रोल यूजिंग गिट एंड गिटहब। जी हाँ, ये दो टूल्स हैं, गिट एंड गिटहब। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी जो ये कोर्स करने जा रहे हैं, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपना करियर वेब डेवलपमेंट में और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको किसी न किसी स्टेज पर आकर ये टूल यूज़ करना पड़ेगा अपने करियर में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गिट के बारे में। गिट क्या है? गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। इसे मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। इससे आप समझे कि ये एक नोटबुक है जो कि अपने पास सारी चेंजेस को रिकॉर्ड करता रहता है। लेट्स सपोज किसने क्या चेंज किया है और कब चेंज किया है प्रोजेक्ट में, ये अपने पास रिकॉर्ड कर लेता है। इसमें इसके थ्रू हम पुश कर सकते हैं, कोड पुल कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। इसमें ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। हम बहुत सारी चीज़ें तो नहीं सीखेंगे इस वीडियो में, मगर पुल और पुश जो दो मेन कमांड्स हैं हम वो देखेंगे। और गिटहब क्या है? गिटहब बेसिकली एक ऐसा वेब प्लेटफॉर्म है जो कि हमें अपने प्रोजेक्ट्स को इंटरनेट पर बनाने में मदद करता है। जी हाँ, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बताता हूँ। आप सपोज नहीं कर बल्कि आप जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं आप अपने लोकल एनवायरनमेंट में बनाते हैं। आप एक फोल्डर बनाते हैं, उसमें डिफरेंट फाइल्स बनाते हैं। जिस तरह मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ देखें, ट्यूटोरियल 1 के नाम से जो हमने लास्ट वीडियो में कोड किया था। तो ये देखिए, ये भी मेरे लोकल एनवायरनमेंट में, मेरे सिर्फ ये अभी मेरे लैपटॉप में अवेलेबल है। ये मैं किसी और को अगर शेयर करूँगा तो मुझे ये पूरा फ़ोल्डर शेयर करना पड़ेगा। मैं इसकी अगर लिंक शेयर कर दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनके पास ये लिंक ओपन नहीं होगी। तो गिटहब क्या करता है, हमें इंटरनेट पर प्रोजेक्ट बनाने की फैसिलिटी देता है। जो भी हम जिस तरह हम यहाँ लोकल पे फ़ोल्डर बनाते हैं प्रोजेक्ट का, इसी तरह गिटहब पे हम रिपॉजिटरीज़ बनाते हैं। उन्हें रिपॉजिटरीज़ कहते हैं। बाकी फाइल जैसे यहाँ पे होती हैं उसी तरह वहाँ पर भी होती हैं। और जो गिट के जो मैंने ऑपरेशंस बताए, पुश का, पुल का और मर्ज का, ये सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए गिटहब हमें एक वेब इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है जिसके थ्रू हम ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और गिटहब ने अब गिटहब डेस्कटॉप प्रोवाइड कर दिया जिससे और भी ज़्यादा ये आसान हो गया है ये सारे ऑपरेशंस को करना। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको एक अकाउंट बनाकर दिखा देता हूँ गिटहब पे और उसके बाद फिर हम गिटहब डेस्कटॉप को डाउनलोड करेंगे और उसके बाद मैं आपको कोड पुश करके दिखाऊंगा जो कि हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो सबसे पहले तो गिटहब डेस्कटॉप को मैं डाउनलोड पे लगा देता हूँ। ये देखें, ये पहली वेबसाइट आ रही है गिटहब डेस्कटॉप। इसको मैं अपने पास ओपन कर लेता हूँ। डाउनलोड फॉर विंडोज़ आ रहा है। आप विंडोज़ या मैक जो भी यूज़ कर रहे हैं आप उसके हिसाब से अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। जब तक हम क्या करते हैं, गिटहब पर अपना एक अकाउंट बना लेते हैं। गिटहब पर अकाउंट बनाने के लिए आपके पास जीमेल का अकाउंट होना चाहिए, तो मैं अपने जीमेल के अकाउंट से यहाँ पे गिटहब पर अकाउंट बना लेता हूँ। ये देखें, साइन अप फॉर गिटहब। अब ये कह रहा है कि आप कोई भी पासवर्ड यहाँ पर एक पासवर्ड सजेस्ट भी कर रहा है और कोई भी आप पासवर्ड यहाँ पर अपनी मर्जी का इंटर भी कर सकते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ ईमेल इंटर किया, अब मैं पासवर्ड इंटर करता हूँ। एक मैंने पासवर्ड इंटर कर दिया है और ये कह रहा है कि ये में भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, तो मैं इसमें कुछ कैरेक्टर्स और ऐड कर देता हूँ। अब देखें ये क्या सजेस्ट कर रहा है, पासवर्ड इज स्ट्रॉन्ग। अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब ये बोल रहा है कि आप क्या यूज़र नेम रखना चाहते हैं अपना, तो मैं कह देता हूँ। देखिए, मैंने ईमेल इंटर की, पासवर्ड इंटर किया, यूज़र नेम इंटर किया, तो ये बोल रहा है वुड यू लाइक टू रिसीव प्रोडक्ट अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट। या आप यस या नो कुछ भी कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल यस कर देता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। तो अब ये कह रहा है कि आप वेरीफाई करें कि आप ह्यूमन हैं। अब देखिए, ये यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ पे एरो की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हमें इसका फेस करना है। तो मैं ये कर देता हूँ और सबमिट करता हूँ। ये 3 दफ़ा पूछता है। अब ये एक दफ़ा नहीं कर दिया, चलो ये अच्छा हो गया। क्रिएट अकाउंट करते हैं। अब इसने एक कोड मुझे सेंड किया मेरी जीमेल पे, तो मैं वो कोड जाकर देखता हूँ अपने पास। देखिए, ये कोड दिया हुआ है, मैंने इसे कॉपी किया और मैं यहाँ पर अगर पेस्ट करता हूँ
अब ये कुछ सवालात पूछ रहा है, उसके आप जवाब दे सकते हैं। हाउ मेनी टीम मेंबर्स विल बी वर्किंग विद यू, जस्ट मी करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कोलैबोरेटिव कोडिंग करते हैं, ऑटोमेटिक CI/CD पाइपलाइन, जो भी आप यहाँ पे क्लिक करना चाहें वो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 वर्ज़न है। मैं फ्री वाला यूज़ कर लेता हूँ, कंटिन्यू फॉर फ्री। और देखें यहाँ पर हमारा गिटहब अकाउंट बन गया है। ये फर्स्ट डैशबोर्ड है जो कि हमें शो हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं इस प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योर प्रोफाइल, योर रिपोजिटरीज, योर प्रोजेक्ट्स, कोड बेस, ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी सारा ऑप्शन दिए हुए हैं। ज़्यादातर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। योर रिपोजिटरीज मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, तो अभी देखें कोई भी रिपोजिटरीज नहीं है, ये मुझे बता रहा है। तो हम यहाँ पर रिपोजिटरी बनाएंगे। रिपोजिटरी मैंने आपको बताया जैसे हम लोकल डेवलपमेंट में अपना फ़ोल्डर बनाते हैं, प्रोजेक्ट फ़ोल्डर, इसी तरह यहाँ पे उसे रिपॉज़िटरी कहते हैं। तो हम यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। देखिए न्यू रिपॉज़िटरी, इंपोर्ट रिपॉज़िटरी, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। अब हम देख लेते हैं हमारा गिटहब डेस्कटॉप अगर डाउनलोड हो गया है तो। गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड हो गया है। अब मैं इसे ओपन करता हूँ, ये ऑप्शन दे रहा है रन का। रन किया तो ये देखें जैसे ही मैंने रन किया तो ये इसका इंटरफेस ओपन हो गया है। और क्योंकि मैं ये पहले इंस्टॉल कर चुका था, आपको दिखाने के लिए मैंने दोबारा से इसे डाउनलोड किया है। तो ये जो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था उसका पाथ कह रहा है कि ये अब रिमूव हो गया है। तो अब हम इस यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर आएंगे, ये एरो जो बना हुआ है यहाँ पर आए, आप क्लिक करें, ऐड पर क्लिक करें तो ये कुछ ऑप्शंस दे रहा है जैसे कि क्लोन रिपोजिटरी, क्रिएट न्यू रिपोजिटरी और ऐड एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी। ये बाकी ऑप्शंस भी हम देखेंगे, मगर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्रिएट न्यू रिपोजिटरी कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप ये कह रहा है कि अपनी रिपोजिटरी को नाम देते हैं, जैसे आप फ़ोल्डर का नाम देते हैं, इसी तरह आप कोई भी रिपोजिटरी का नाम दे दें। तो मैं कहता हूँ वेब डेवलपमेंट, एक मैंने नाम रख दिया। अब ये एक बाय डिफ़ॉल्ट पाथ दे रहा है कि यहाँ पर जाके आपकी लोकल में भी गिट क्या करता है, बेसिकली एक लोकल में भी आपका फ़ोल्डर बनाता है और गिटहब वहाँ पर आपको एक वेब बेस प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरह गिट और गिटहब काम कर रहे होते हैं। तो ये बोल रहा है क्या, ये इस डिफ़ॉल्ट पाथ पे आपका एक ये फ़ोल्डर बना देगा। तो आपने अगर यहाँ बनाना चाहते हैं तो यहाँ बना लें, या किसी और जगह पे बनाना चाहते हैं किसी और जगह पे बना सकते हैं आप चूज़ फाइल करके। मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। अब ये एक चाहे बोल रहा है रीडमी फाइल ऐड करनी है। नहीं, रीडमी फाइल बेसिकली ये होती है जो कि आप दूसरों को बताने के लिए बनाते हैं कि इस प्रोजेक्ट को आपने अगर कोई इसमें चीज़ ऐड की है जो कि उन्हें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, या इसे किस तरह से रन करना है, कौन सी फाइल को पहले रन करना है, तो वो आप बताते हैं। जब आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है तो आप एक रीडमी फाइल बना देते हैं। एक रीडमी फाइल बेसिकली खुद भी बना के दे देता है। तो अभी मैं से सब चीज़ों को ऐसे ही रहने दूंगा। क्रिएट रिपोजिटरी करता हूँ। ये देखें रिपॉजिटरी क्रिएट हो गई है वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल के नाम से। अब मैं इसे क्या कर सकता हूँ, मैं इसे ओपन भी कर सकता हूँ। ये देखें अगर मैं यहाँ पे आके राइट क्लिक करता हूँ तो ये कह रहा है ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड। मैं सिर्फ विजुअल स्टूडियो कोड से भी ओपन कर सकता हूँ। और जहाँ पे ये लोकल डायरेक्टरी में बना है वो भी मैं आपको जाकर दिखा देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ, ये देखें गिटहब का एक फ़ोल्डर बन गया। गिटहब के फ़ोल्डर के अंदर मैंने ये नाम रखा था वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल्स का, और यहाँ पर एक फ़ोल्डर बन गया। अब यहाँ पर मैं कुछ फाइल्स पेस्ट कर देता हूँ। आप चाहें तो उसको विजुअल स्टूडियो से ओपन करके वहाँ पर बना सकते हैं। चले मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ। ये देखें ये प्रोजेक्ट अब हमारे इसमें विजुअल स्टूडियो में ओपन हो गया है। यहाँ पे हम फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ CSS की मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ। स्टाइल डॉट सी एस एस की एक मैंने फ़ाइल बना दी। और जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, अच्छा ये दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस बन गई है। इसकी टाइप देख लें, कास्केडिंग स्टाइल शीट। इसी तरह आप जो भी बनाते जाएंगे वो यहाँ पे आते जाएंगे। देखें इसने गिटहब डेस्कटॉप ने भी एक चेंज आपको दिखा दिया कि आपने एक फ़ाइल बनाई है स्टाइल डॉट सी एस एस की। तो मैं जो हमने पहले से कोड किया हुआ उसे यहाँ पे लाके कॉपी कर देता हूँ। 2 फाइल्स थी हमारे पास लास्ट टाइम, इसे मैं कॉपी करता हूँ। ये हमारे विजुअल स्टूडियो में भी शो हो गई और गिटहब डेस्कटॉप में भी शो हो गई होंगी। अब देखें
अब असल काम आता है कोड को पुश करने का। कोड अब हम गिटहब पे किस तरह से पुश कर सकते हैं। अभी तक हमारी वहाँ पे कोई भी रिपॉज़िटरी नहीं है, ये हम फर्स्ट रिपॉज़िटरी बना रहे हैं, उसमें हमने ये डिफरेंट फाइल्स बनाई हैं और ये अब हम वहाँ पे ऐड करवाने जा रहे हैं जिसे कहते हैं पुश। तो अब ये बोल रहा है कि जो मैंने आपको बताया था गिट सारी चेंजेस को ट्रैक करता रहता है, तो आप अपनी कुछ भी आप याद रखने के लिए बता दें कि मैंने ये फाइल्स बनाई थी, तो मैं क्या देता हूँ कर सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, आप देना चाहें तो दे दें। और कमिट टू मेन, ये जो लिख के आ रहा है ना मेन, असल में आपकी ब्रांच है। जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्रांच बनती है वो मेन है। बाकी आप दूसरी ब्रांचेज़ भी बना सकते हैं। लेट्स सपोज़ कि आप बहुत सारे लोग एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो आप और भी ज़्यादा ब्रांचेज़ बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कमिट टू मेन कर देते हैं। ये कमिट टू मेन किया, ये फाइल्स कमिट हो गई, यहाँ से चली गई। अब ये क्या रहा है पब्लिश रिपॉजिटरी। इसका मतलब क्या, अभी जो लोकल रिपॉजिटरी आपके पास बनाई है गिट ने, उसे आप अब पब्लिश कर दें इंटरनेट पे। तो मैं करता हूँ पब्लिश। दोबारा से नाम पूछ रहा है, इसी को करना है। अच्छा ये चेक देखें आप। अब ये कह रहा है कीप दिस कोड प्राइवेट। आप चाहें तो इसे प्राइवेट रख सकते हैं, चाहे तो सबके साथ शेयर करते हैं। अगर आप इसे प्राइवेट रखते हैं तो कोई भी आपकी रिपॉजिटरी को एक्सेस नहीं कर सकेगा अनलेस कि आप उन्हें एक्सेस प्रोवाइड करें। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से आप एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर अभी मैं इसे पब्लिक रख देता हूँ क्योंकि मुझे ये रिपॉजिटरी आपके साथ शेयर करनी है। तो मैं पब्लिश पब्लिश रिपॉजिटरी पर क्लिक करता हूँ और ये देखें रिपॉजिटरी पब्लिश हो गई है। अब अगर मैं अपने क्रोम पर आता हूँ और अपने रिपॉजिटरीज पे आता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, तो आप जब फर्स्ट टाइम इसे करेंगे ना डाउनलोड, तो ये आपसे लॉगिन का कहेगा। मुझसे इसने लॉगिन का नहीं कहा, तो मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने ये पहले से डाउनलोड किया हुआ था, तो मैंने अपना अकाउंट एक कॉन्फ़िगर किया हुआ था। तो अब इसने वो कहाँ पर बनाया है, आपने अकाउंट बनाना तो सीख लिया है। मैं अपने दूसरे अकाउंट पर चलता हूँ। ये देखिए ये मेरा एक गिटहब अकाउंट है और यहाँ पे ये देखें वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल के नाम से एक रिपॉजिटरी बन गई है 1 मिनट पहले और क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट यहाँ पर आ चुका है। तो ये एक लिंक बन गया है। अब मैं इस लिंक को कॉपी करके किसी को भी सेंड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने का क्या फ़ायदा हुआ, ये तो आप लोकल पे भी कर रहे थे, आपने इतना सब करके यहाँ पे क्यों रिपॉजिटरी बनाई। देखें इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखिए आप अपनी सीवी बनाते हैं, आपने किसी को सेंड करने, आपने सीवी में अपने प्रोजेक्ट्स लिख दिए कि मैंने ये वेबसाइट बनाई, ये वेबसाइट बनाई, आपने बहुत सारी वेबसाइट्स लिख दी हैं। अब कोई आपकी कोड की क्वालिटी को चेक करना चाहता है कि आपकी कोड क्वालिटी क्या है, तो आप उसे किस तरह से वो प्रोजेक्ट सेंड करेंगे। एक एक प्रोजेक्ट वो मांगेगा, फिर आप सेंड करेंगे, क्या होगा। तो आप क्या करते हैं अपने जो गिटहब की प्रोफाइल है वो सेंड कर देते हैं। वो चाहे तो उसमें जितने भी आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं पब्लिक प्रोजेक्ट्स, वो ना वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये तो अब जैसे कि वो इस प्रोजेक्ट में आते हैं, उन्होंने देखना है कि आपने HTML का कोड कैसे किया, वो फाइल पर क्लिक करेंगे और ये देखें ये वो सारा कोड उन्हें शो हो गया। तो इस तरह से एक तो फ़ायदा इसका ये भी। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप इसमें टीम्स में मिलकर काम कर सकते हैं, जो कोलेबरेटिव कोडिंग जिसे हम कहते हैं। इसका एक और फ़ायदा ये है कि आप एक टीम में मिलकर किस तरह से काम कर सकते हैं। देखें अब इसमें मैंने एक कोड पुश कर दिया है, अब ये एक पब्लिक है। आप प्राइवेट में क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगा। आप सेटिंग में जाते हैं, आपने कोई अपना टीम मेंबर ऐड करना है और आपकी ये रिपॉजिटरी अगर प्राइवेट है तब आपने ये काम करना है। आप सेटिंग्स में आएंगे, कोलेबरेटर्स में आएंगे और यहाँ पर आके आप अपना पासवर्ड एक दफ़ा डालें। तो ये देखिए ये बोल रहा है आप किसी को ऐड करना चाहते हैं, तो मैं ऐड कर देता हूँ। अभी जैसे मैंने वो बनाई थी अपनी, ये रहा 1230। मैं इसे इनवाइट कर देता हूँ इस रिपॉजिटरी में। तो उसे एक इनविटेशन सेंड हो जाएगा कि आपको इस बंदे ने इनवाइट किया है, आप जाकर ये कोड देख सकते हैं। वो एक्सेप्ट करेगा इनविटेशंस और उससे भी ये कोड एक्सेस हो जाएगा अगर ये प्राइवेट है। मगर इस वक्त ये कोड पब्लिक है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है, मेंशन है कि ये कोड पब्लिक है। तो पब्लिक कोड वैसे ही एक्सेसिबल हो जाता है। आपने सिर्फ ये लिंक सेंड करना है किसी को भी और वो इस प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकता है। अब इसका एक और फ़ायदा क्या है जो मैं आपको टीम का बता रहा था। आपने किसी भी टीम में काम करना है, लेट्स सपोज आपने index.html पे फाइल किया, आपने ये कोड जैसा भी पुश करा है। कोई और about.html पे काम कर रहा है, स्टूडेंट 3 जो है वो contactus.html पे काम कर रहा है, वो क्या करेगा इस रिपॉजिटरी में आएगा और यहाँ पर आके जैसे हमने गिटहब डेस्कटॉप से ऐड करवाया, वो भी गिटहब डेस्कटॉप से इस तरह इस प्रोजेक्ट में ऐड करवा देगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसको हम क्लोन किस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 बटन शो हो रहे हैं, गो टू फाइल, ऐड फाइल। अच्छा एक
अगर आपने कोई वहाँ से फाइल ऐड नहीं करनी, आप यहाँ से भी फाइल ऐड कर सकते हैं, अपलोड फाइल्स और क्रिएट न्यू फाइल्स यहाँ से भी कर सकते हैं। और एक और भी इसका तरीका होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, अगर मैं क्रिएट न्यू रिपोजिटरी करूँ, आप वहाँ से बनाए बगैर यहाँ से भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं कर देता हूँ इससे, ये रिपोजिटरी 2 है, तो अब ये नाम अवेलेबल है क्योंकि इस नाम से मेरे पास कोई और रिपोजिटरी नहीं है। ये देखें, वो जो चेक वहाँ पे उसने दिया था, यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन देता है कि ये आपने पब्लिक रखना है या प्राइवेट रखना है। अभी एक मैंने पब्लिक किया तो मैं एक प्राइवेट बना देता हूँ। एड अ रीडमी फाइल, वहाँ पे भी इसने ऑप्शन दिया था, मैं इसमें चेक कर देता हूँ और देखिए क्रिएट रिपोजिटरी कर देता हूँ। मेरी देखें एक रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है, उसमें एक रीडमी फाइल इसने खुद ही बना दी है। और ये देखें, एक प्राइवेट लेवल आके एक और रिपोजिटरी मैं बना के दिखाता हूँ जो कि मैं पब्लिक बनाता हूँ। यहाँ से न्यू रिपोजिटरी या प्राइवेट भी बना लो, 03 किया, पब्लिक रहने दिया। इसमें मैं रीडमी फाइल नहीं ऐड कर रहा, चाहे तो आप इसे पब्लिक रखें या प्राइवेट, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये याद रखें, मैं इसे रीडमी फाइल नहीं कर रहा। तो अब मैं क्रिएट रिपोजिटरी करता हूँ तो देखें क्या होगा। देखें, लास्ट टाइम उसने डायरेक्ट बना दी थी क्योंकि उसमें एक फ़ाइल थी, अब इसमें कोई भी फ़ाइल नहीं है। तो ये बोल रहा है कि आप क्या करें, इसे डेस्कटॉप पे ओपन कर लें, जो कि सेटअप इन डेस्कटॉप हमने गिटहब डेस्कटॉप किया हुआ है। या ये क्या कह रहा है, ये कमांड्स आप रन करें इसमें कोई भी फाइल पुश करने के लिए। आप क्या करेंगे, पहले अपने पास गिट इंस्टॉल करेंगे, जो मैंने आपको दिखाया था। अभी हमने सिर्फ गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड किया है, उसके लिए आपको गिट डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर उसमें आप ये कमांड रन कर सकते हैं। आप अपने विजुअल स्टूडियो से भी कर सकते हैं। गिट इनिट करेंगे एक गिट, अगर आपने रीडमी फाइल ऐड करनी है। और जिस तरह से अभी हमने वहाँ का कमेंट डाला था कि क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट, इस तरह आप गिट कमिट -m फॉर मैसेज, और फिर आप मैसेज दे देंगे। फिर गिट ब्रांच, आप ब्रांच बताएंगे उसे कौन सी ब्रांच है, फिर आप उसे रिपोजिटरी का यूआरएल देंगे, और फिर गिट पुश ओरिजिन। तो ये इतनी सारी कमांड्स वन बाय वन रन करनी पड़ती है। किसी भी कमांड में एरर आ सकता है। गिटहब डेस्कटॉप ने क्या किया, इन कमांड को आपको रन करने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह से आपको मैंने वहाँ से पुश करके दिखाया है, आप कोड को इतनी आसानी के साथ वहाँ से पुश कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप यहाँ पर आएँ और टर्मिनल से कोड को पुश करें। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं सेटअप इन डेस्कटॉप। ये देखें, ओपन गिटहब डेस्कटॉप का ऑप्शन दे दिया। ये देखें, अब इसने एक बाय डिफ़ॉल्ट पाथ दे दिया कि यहाँ पे लोकल रिपॉजिटरी में ये बनेगा, और ये इसका पाथ होगा। ये रिपॉजिटरी है जो कि यहाँ पे क्लोन होगी, तो क्लोन कर लेता हूँ मैं। देखें, इसने यहाँ पे क्लोन कर लिया। अब मैं वहाँ पे अपने गिटहब के फ़ोल्डर में जाता हूँ। ये देखें, ये 3 के नाम से बन गई। अब मैं यहाँ पे कोई भी फ़ाइल ऐड कर सकता हूँ। न्यू मैं एक नोटपैड की एम्प्टी फ़ाइल ऐड कर देता हूँ। तो ये मैंने ऐड कर दी। देखें, चेंजेस यहाँ पर आ गई हैं। इसे भी मैं कर सकता हूँ इनिशियल। ये देखें, ये 3 भी ऐड हो गई, 2 भी ऐड हो गई, और 3 में एक और फाइल ऐड हो गई होगी। आप देख सकते हैं, नोटपैड की एक फाइल ऐड हो गई। ये मैंने आपको पुश करना सिखा दिया। अब मैं आपको यहाँ से पुल करना सिखाता हूँ। हम चलते हैं अपने वेब डेवलपमेंट वाली रिपॉजिटरी में, और मैं आपको एक क्लोन करना सिखाता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है। ये 3 बटन आपको शो हो रहे हैं, गो टू फाइल, ऐड फाइल और कोड का। आपने क्या करना है, ये जो यूआरएल आ रहा है ना आपके पास, आप डाउनलोड ज़िप भी कर सकते हैं डायरेक्टली। मगर आपको मैं एक कमांड के थ्रू करता हूँ। ये तो बटन है, आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे आपके पास हो जाएगा। अगर आपने किसी एक कमांड के थ्रू करना है तो आप इसे कॉपी करें। आपने जहाँ पर भी बनाना है, जैसे मेरे पास ये बना हुआ है, अब मैं यहाँ पर आके एक और बना देता हूँ फूड। आपने क्या करना है, इसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये सब सिलेक्ट हुआ। आपने यहाँ पे लिखना है CMD। CMD लिख के आपने इंटर किया। इस डायरेक्टरी में आपकी एक कमांड, एक टर्मिनल ओपन हो गया। अब आपने यहाँ क्या लिखना है, गिट क्लोन, और वो जो मैंने यूआरएल कॉपी किया था आप वो एंटर करेंगे। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या एरर दे रहा है, गिट गिट करके। मेरे पास गिट डाउनलोड नहीं है। गिट मैंने आपको बताया था, अगर आपने कमांड से यूज़ करना है तो आप गिट डाउनलोड कर लें। मैं गिट डाउनलोड कर लूँगा। वहाँ पे मुझे अपनी आईडी को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से मैं गिट क्लोन लिखूँगा तो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा। मैंने गिटहब डेस्कटॉप से भी आपको एक प्रोजेक्ट क्लोन करके दिखा दिया, ये वाला 3, और यहाँ से भी मैंने आपको कमांड दिखा दी है। तो ये 2 बेसिकली कमांड है वहाँ पर।
कोड को पुश करने की और पुल करने की, इसके मैंने आपको फ़ायदे बता दिए हैं कि आप किसी के साथ भी इस कोड को शेयर कर सकते हैं, कोई भी आपके साथ यहाँ पे काम कर सकता है और जो भी चेंजेस होगी वो हम ट्रैक कर सकते हैं। अब देखें, इसमें मैं एक और चेंज आपको करके दिखाता हूँ। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और हमने ये कहाँ पर बनाया था, ये रहा। और इसमें भी मैं एक नोटपैड फाइल ऐड कर देता हूँ। ये ऐड हो गई है, मैं इसको कर देता हूँ एडिट एडिट नोटपैड फाइल कर दिया, कमिट टू मेन किया, पुश ओरिजिन। ये देखें, अब इस रिपॉजिटरी में एक और फाइल ऐड हो गई है, क्या है, एडिट अप नोटपैड फाइल। तो इस तरह आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में कोई ऐड भी कर सकते हैं। ये मैंने एग्जिस्टिंग में ऐड करके दिखा दी। नया प्रोजेक्ट गिटहब डेस्कटॉप से किस तरह बना के आप उसमें फाइल्स अपलोड कर सकते हैं वो भी बता दिया, और उसे क्लोन किसने आपको बता दिया है। अगर इसके बारे में आपका कोई भी सवाल है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसकी एक और वीडियो बना दूंगा और ज़्यादा डिटेल में बता दूंगा, या जो भी आपका सवाल हो उसको मैं आंसर कर दूंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और मैं आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में मज़ीद सिखाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।